दूसरे के इरादों को इतना साझा ना करें कि वहां पर आपकी कोई कदर ही ना रहे। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। एक सीधा साधा व्यक्ति था जिसने एक धूपबत्तियों की दुकान खोली थी। अब धूपबत्तियों की दुकान खोली थी, बढ़िया तरह से उसने शोरूम की तरह दुकान को सजाया, चारों तरफ धूपबत्तियां रख दी, पूरी दुकान भर गई। और दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था कि यहाँ पर सुगंधित धूपबत्तियां मिलती हैं। थोड़ी देर के बाद में एक व्यक्ति आया और कहने लगा, अरे भाई साहब, आपने बोर्ड तो बहुत बड़ा लगवा दिया है, लेकिन आपका जो बोर्ड लगा है इसमें कुछ कंफ्यूजिंग लग रही है। सीधा साधा व्यक्ति बोला कि इसमें क्या कंफ्यूजिंग है, अच्छा खासा लिखा हुआ है कि यहाँ पर सुगंधित धूपबत्तियां मिलती हैं। वो व्यक्ति कहने लगा कि भाई साहब, धूपबत्तियां तो सुगंधित ही होती, आपने कभी ऐसा सुना है कि धूपबत्तियों में से कभी दुर्गंध आती है, कभी बदबू आती है? तो ये शब्द कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है कि सुगंधित धूपबत्तियां मिलती हैं? अरे धूपबत्तियां तो सभी सुगंधित होती हैं और सुगंधित ही बनती हैं। तो आप ऐसा करें, इस बोर्ड से सुगंधित हटवा दीजिए। उसने उसकी राय मान ली, पेंटर को बुलवाया और बुलवाने के बाद में उसे कहा कि भैया, हमारे इस बोर्ड से सुगंधित हटवा दीजिए, केवल इतना लिखवा दीजिए कि यहां पर धूपबत्तियां मिलती हैं। ठीक है, अब बोर्ड पर यह लिख गया कि यहां पर धूपबत्तियां मिलती हैं। 10-20 दिन बीते, तब तक एक व्यक्ति और आ गया। अरे भाई साहब, आपने तो बहुत अच्छी दुकान खोली है और धंधा भी अच्छा चलता होगा। बोले, हाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन आपकी दुकान तो बहुत सजी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, शोरूम की तरह एकदम चमाचम लगती है, लेकिन आपने इस बोर्ड पर क्या लगवा दिया है? आपने इस बोर्ड पर क्या लिखवा दिया है कि यहां पर धूपबत्तियां मिलती हैं? मतलब यहां पर का मतलब क्या हुआ? ये अजीब सा मुझे लग रहा है, ये शब्द जो है कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? अरे यहां पर जब यहां पर धूपबत्तियों की दुकान है तो धूपबत्तियां ही मिलेंगी और क्या मिलेगा? ये शब्द अच्छा नहीं लग रहा है कि यहां पर धूपबत्तियां मिलती हैं। ऐसा करें, ये यहां पर शब्द जो है ये हटवा दीजिए और यहां बोर्ड पर लिखवा दीजिए, यहां पर जो शब्द है ये हटवा दीजिए और केवल ये रहने दीजिए कि धूपबत्तियां मिलती हैं। सीधा साधा व्यक्ति था, उसने उसकी भी राय मान ली और पेंटर को बुलाया। बुलवाने के बाद में उसे पुतवाया और ये कहा कि यहां पर ये हटा दीजिए, केवल धूपबत्तियां मिलती, ये रहने दीजिए। पेंटर ने ऐसा ही किया। 1 आध महीना गुजरा, तब तक एक सज्जन और आ गए और कहने लगे, अरे भाई साहब, आपने तो कमाल कर दिया, बड़ी अच्छी दुकान खोली और दुकान गजागज धूपबत्तियों से भरी हुई है और बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन आपका ये बोर्ड जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है। बोले क्यों? बोले इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है। बोले क्या कमी लग रही है? बोले कमी ये लग रही है कि धूपबत्तियां मिलती हैं। अरे यहां तो धूपबत्तियां ही मिलेगी और कुछ थोड़ा ही मिलेगा, ये चीज हटवा दीजिए, ये हटवा दीजिए। यहां पर धूपबत्तियों की दुकान है तो धूपबत्ती ही मिलेगी और मोमबत्ती थोड़ा ही मिलेगी, ना कोई और चीज मिलेगी, ना तो रसगुल्ला गुलाब जामुन मिलेंगे, लेकिन धूपबत्तियां हैं, धूपबत्तियां ही मिलेंगी। इसलिए आप ऐसा कीजिए, ये बोर्ड से ये हटवा दीजिए कि धूपबत्तियां मिलती हैं। अब वो कंफ्यूज हुआ सीधा साधा आदमी, उसने कहा ठीक है। पेंटर को बुलाया, उसने बुलवाने के बाद में उसे भी पुतवा दिया, सादा बोर्ड रह गया। अब सादा बोर्ड रह गया, बैठे हैं दुकान पर, लेकिन धीरे धीरे उनका धंधा जो है मंदा पड़ गया, क्योंकि आदमी की नजर उतनी उनकी दुकान पर नहीं पड़ रही थी। पहले बोर्ड था तो हर इंसान उसको पढ़ लेता था और पढ़ करके आ जाता था। एक दिन उनका बहुत पुराना दोस्त आया और कहने लगा, अरे दोस्त बताओ कैसा धंधा चल रहा है? बोले कुछ कहा नहीं जाता, धंधा बहुत मंदा चल रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करें। ये सुनकर के वो उनका दोस्त जो था दुकान से नीचे उतर करके गया और उसने इधर उधर का माहौल जब देखा तो देखने के बाद में उन्होंने कहा, भाई एक बात बताओ, तुमने इतनी दुकान सजा रखी है, बिल्कुल गोदाम की तरह, शोरूम की तरह सजा रखी है, काउंटर भी अच्छा है, एकदम दुकान मस्त चकाचक लग रही है और धूपबत्तियों से भरी हुई है, लेकिन ये सादा बोर्ड आपने लगा रखा है, इसका क्या मतलब है? सीधा साधा व्यक्ति कहने लगा, भाई फिर क्या करूं बताओ? बोले अरे इस बोर्ड पर ये लिखवाइए कि यहां पर सुगंधित धूपबत्तियां मिलती हैं। उस दोस्त की बात सुनकर के उस सीधे साधे व्यक्ति को बड़ी हंसी आई। सोचने लगा, बारे वाह, मैं दूसरे की राय मानता चला आया तो राय मानते मानते मेरा धंधा भी ठप हो गया।
लेकिन आज मुझे वहीं पर पहुंचना पड़ेगा कि जिस जगह से मैं दूसरे की राय मान करके हटके आया, सब कुछ मैंने मिटवा दिया, लेकिन आज फिर उसी जगह पर पहुंचना पड़ेगा, वही बात लिखवानी पड़ेगी कि यहां पर सुगंधित धूप बत्तियां मिलती हैं। तो फिर उसने बोर्ड पर वही लिखवा दिया कि यहां पर सुगंधित धूप बत्तियां मिलती हैं, और फिर उसका बिजनेस जो था फिर से जोर शोरों से चलने लगा। तो साथियों, इस कहानी से आपको यह सीख मिलती है कि किसी की राय मानते मानते इतनी भी उसकी राय मत मानिए कि आपका धंधा ही चौपट पड़ जाए। यानी आप दूसरे की राय और सलाह इतनी मान लीजिए कि उस जगह पर आपकी ही कोई वैल्यू और कदर ना रहे। इसलिए दूसरे की राय लेनी भी जरूरी है, तो इतनी लीजिए कि वहां आपकी वैल्यू ना घट जाए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक